बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस पहले लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 21 फरवरी सन 2023 है। अजीज़ान मन, कल मैंने आपको बताया कि खामोश मुजाहिदों का, पाक फौज के जवानों और अफसरान का पाक फौज की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए क्या पैगाम है। वो खुला पैगाम मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा भी, और मैंने तफसील के अंदर वो पैगाम अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इससे पिछली जो लाइव स्ट्रीम है, लाइव के अंदर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं। यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर लाइव वीडियोस के अंदर आपको लाइव स्ट्रीम जो इससे पहले वाली मिलेगी, उसके अंदर मैंने खामोश मुजाहिदों का आर्मी चीफ के नाम पैगाम के तहत जो है वो वाज़े तौर के ऊपर पाक फौज में मैंने पैगाम जो है पाक फौज का वो दिया आर्मी चीफ को कि अगर तो वो नहीं सुनते तो फिर बगावत का भी अलमिया जो है वो ऐलान वो भी बताया, उसका भी खदशा है, वो उसका भी मूड है जवानों और अफसरान का, उसके बारे में भी बताया। तफसीलात देखने के लिए आप प्लीज पिछले लाइव स्ट्रीम के ऊपर चले जाएं। आज GHQ में क्या हुआ ये, और साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं वो कल आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हिफाजती जमानत भी उनकी मंजूर कर ली गई। उनके गिले भी दूर कर दिए पाकिस्तान की आवाम ने अपने कप्तान के साथ जाके, और कप्तान ने शुक्रिया अदा किया पूरी पाकिस्तानी कौम का, खसूसी तौर के ऊपर वकला का। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वकला का और अदलिया का पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर और पाकिस्तान में सदर आरिफ अलवी ने जो फ्रंट फुट के ऊपर आईनी छिक्का मारा है और इलेक्शंस का ऐलान किया है 9 अप्रैल को, उसको उसी टाइम के ऊपर मुनक्किद कराने के लिए भी वकला का और अदलिया का अहम तरीन किरदार है इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए। पाकिस्तानी कौम का इस वक्त मेक और ब्रेक फेज है, और उसमें सबसे अहम तरीन रोल जो है वो, जिस तरह आपको कल आपने देखा, उसी तरह इस वक्त वकला का अहम तरीन रोल है और अहम तरीन अदलिया का रोल है कि वो इंश्योर इस चीज को करें कि वक्त के ऊपर इलेक्शंस हों। पब्लिक प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन वकला की तहरीक जो है वो इसको इंश्योर कर सकती है, और वकला को इस सिलसिले में एक खसूसी तहरीक चलानी पड़ेगी कि सदर आरिफ अलवी ने जो आईनी फैसला किया है, जिसकी मुखालफत में इस वक्त हर तरफ से जो है वो फितने सर उठा रहे हैं। और राना बांदर भी कहता है कि जी ये मैं जो ये वो इस तरह ही बोलता है ना, वो कहता है कि जी हम इनको इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट को। अब इस वक्त इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर जो है वो सदर आरिफ अलवी के खिलाफ भी महाज खुल चुका है। तो ये इस वक्त अहम तरीन रोल है वकला और अदलिया का कि वो सामने बढ़े और वो पाकिस्तानी कौम के लिए वो किरदार अदा करें जो पाकिस्तानी कौम को आज़ादी दिलाते हुए एक बहुत बड़े वकील, पाकिस्तान के वकील कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो भी वकील थे, उन्होंने अदा किया था। उसी तरह अब दोबारा वकला का एक किरदार सामने आ रहा है कि वकला को एक दफा फिर पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने में अपना कलीदी किरदार जो है वो वाज़े तौर के ऊपर जो वो अदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक तहरीक की सूरत में, तहरीक हकीकी आज़ादी की सूरत में इलेक्शन को अपने अनाउंस्ड टाइम के ऊपर सदर पाकिस्तान ने जो किया है, वक्त दिया है, उसके एन मुताबिक करवाने की तहरीक चलाकर उनको अपना हक अदा करना है। तो इसलिए वकला से और अदलिया से दरखास्त है कि वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का साथ दें। अजीजा नेमन, ये आज GHQ के अंदर एक मीटिंग हुई है। कल जो खामोश मुजाहिदों का खुलेआम जो ऐलान अलम बगावत जो उन्होंने बुलंद किया है, उसके नतीजे में नहीं, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि GHQ में PS डायरेक्टरेट के अंदर इंक्वायरीज चल रही हैं, जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच के अंदर आता है। SIB और का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो का एक सैटेलाइट ऑफिस भी वहां पे, मैं आपको तफसील अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि PS डायरेक्टरेट में खुला है। PS डायरेक्टरेट के जो है पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट के जो डिसिप्लिन, फौजी अफसरान के डिसिप्लिन से लोग डील करते हैं, उनको बेतहाशा मराहत दी गई हैं ताकि वो 24 घंटे काम करें, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई सख्त अहकाम दिए थे कि इमरान खान की हमायत में जो अफसरान खुल के बोलते हैं उनको जबरी तौर के ऊपर रिटायर किया जाए। और हजारों के अंदर ये तकरीबन तादाद है, केसेस इस वक्त इनके खुले हुए हैं। और ये तो मैं फिर भी कहूंगा ये खुल के बोलते हैं मेरी तरह ये अफसरान, जो जिनका दिल चीर के तो आप नहीं देख सकते ना। जो लोग जरा ज्यादा सियाने भी हैं और जो लोग खुल के नहीं बोलते, वो भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उनको इमरान खान कोई कल्ट फिगर, कल्ट फॉलोअर नहीं है इमरान खान के। वो कहते हैं यार ये बंदा इस वक्त पाकिस्तान को
आगे लेके बढ़ सकता है, निकल सकता है, क्योंकि अवाम इसके साथ है और इसको पाकिस्तान का मफाद अजीज है, ना कि अपना जाती मफाद अजीज है। इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करते हैं पाक फौज के अफसरान। लेकिन जो बेचारे खुल के इस चीज का इजहार करते रहे और उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्टें और ISI ने रिपोर्टें बनाई और रिपोर्टें देके नौकरीबाज टोनियों ने अपनी नौकरी ठीक करने के लिए, शतूंगड़ों ने जिनकी रिपोर्टें आगे फॉरवर्ड की, उनकी इंक्वायरियां जनरल आसिम मुनीर ने आते ही खिलवाई। चाचू जान जो है इस वक्त मरियम के जो नए चाचू हैं, उन्होंने नई इंक्वायरियां खिलाई हैं उनकी, और ये पहले से ऑन द बुक्स था। इमरान खान साहब की बेल भी हो गई है। बड़ी हैरान कुन जो है वो GHQ के अंदर, आज GHQ में 11:15 पाकिस्तान के, इस वक्त यूके में तकरीबन 11:40 हो रहे हैं, तो मतलब 5 घंटे पहले तकरीबन एडजुटेंट जनरल ने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई हुई थी जी। अभी भी वो मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विसेज एंड प्रोवोस्ट मार्शल जो होते हैं मिलिट्री पुलिस और PS का एक ही मेजर जनरल इंचार्ज होते हैं, वो डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस सिक्योरिटी DMI सिक्योरिटी, डायरेक्टर एक अदर डायरेक्टर ISI से, SIB का CEO कमांडिंग ऑफिसर ऑफ SIB, और 733 FIC जिसका नाम आया था अफसरान के ऊपर तशद्दुद करने के अंदर, शदीद तरीन तशद्दुद करने के अंदर, उसका भी OC जो है वो एडजुटेंट जनरल के पास उनकी मीटिंग बुलाई गई है। और मीटिंग का जो सब्जेक्ट था वो PS मैटर्स था। वो यही वाले जो आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के तहत जनरल आसिम मुनीर ने जो ऑर्डर्स दिए थे कि इमरान खान के हक में जो अफसरान है उनको, नवाज शरीफ की ख्वाहिश हो सकती है, मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि नवाज शरीफ ने उनको अगर आर्मी चीफ लगाया है तो वो बहुत सी शराइत होंगी। उन शराइत में ये शर्त भी होगी कि फौज से जो है वो इमरान खान के जो हमायती अफसरान है उनका सफाया किया जाए। हालांकि ये अफसरान तो खुल के पाकिस्तान की हमायत में, जिस तरह मैंने आपको समझाया, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है इस वक्त वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी सारे चोर हैं और चोरों को सर पे मुसल्लत किया गया। और जब अफसरों ने ये बात की तो जनरल बाजवे ने बोलना शुरू कर दिया, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कहा कि जाओ, और कोर कमांडर्स को कहा कि जाओ और अफसरों को बताओ कि क्या करप्शन करप्शन करते रहते हो, करप्शन तो सोसाइटी का हिस्सा है। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मेरे जराये के मुताबिक जनरल अजहर अब्बास ने जो भी रिजाइन करके चले गए हैं, उन्होंने SSG कमांडोज के सामने, क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर वो होते हैं, उनसे खिताब करते हुए, आम दरबार से उनके अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि यार तुम लोगों ने क्या शोर मचाया हुआ है, करप्शन 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 तुम्हें पता है होती है, मेरी करप्शन का तुम्हें नहीं पता। ये भी मेरे जराये का दावा है जो वहां पे SSG के ऑफिसर्स बैठे हुए कि यार इस CGS ने इस तरह की बातें की हैं। इस फौज से आप जज्बा ईमानी के तहत अपनी पाकिस्तान के लिए जान लेना चाहते हो, जिनको आप बता रहे हो कि करप्शन करप्शन मत करो, तो जाहिर बात है करप्शन तो तुम लोगों के लिए कोई मसला है ही नहीं। और जाहिर बात है कि आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने अगर लगाया है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि घाटे का सौदा तो कभी शरीफों ने किया ही नहीं है ना, वो तो हमेशा अपने फायदे का सौदा करते हैं। तो बहुत से मकासद होंगे जिनके अंदर इमरान खान को सियासत से निकालना के ख्वाब अभी तक देख रहे हैं, आर्मी चीफ भी देख रहा है, उसके सेक्टर कमांडर भी देख रहे हैं, DGC भी उसका देख रहे हैं, शतूंगरे सारे देख रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं। अभी तक अवाम उनको हकीकत दिखा रही है, लेकिन वो अभी भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। GHQ में भी इसी तरह जी ऑर्डर्स दिए गए और MI ने रिपोर्टें निकाली, ISI ने रिपोर्टें निकाली, जो खुल के अफसरों ने अपनी निजी महफिलों में भी, अपने ड्राइंग रूम्स में, घरों के ड्राइंग रूम्स में बैठ के दोस्तों ने, कोर्समेट्स ने, यूनिट ऑफिसर्स ने अगर आपस में PDM की मुखालफत के अंदर बात की कि चोरों को हमारे सर पे बैठा दिया गया है और इमरान खान क्यों बेहतर है, क्योंकि उसके अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी खोल दी इन लोगों ने, इनकी हरकतें देखें और उनको जबरी तौर के ऊपर जो है वो रिटायर करने की जो है इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर कैंपेन चल रही है, इनकी इंक्वायरियां चल रही हैं, जिसकी वजह से SIB का स्पेशल ऑफिस, MI का जो है सैटेलाइट ऑफिस और SIB का सैटेलाइट ऑफिस, कैंप ऑफिस कह लो, वो PS डायरेक्टरेट के अंदर खुला हुआ है। सुबह शाम ये लोग काम कर रहे हैं। मैस डिसमिसल्स, ये मेरे जराये का दावा है, GHQ के अंदर जो मेरे सीनियर जराये हैं उनका दावा है कि मैस डिसमिसल्स और जबरी रिटायरमेंट अफसरान की फौज में इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर जो है ये करने जा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के बराए रास्त ऑर्डर्स के ऊपर। आप देखो कि ये बंदा अभी अगर ये वाकई इसी तरह, क्योंकि ये तो सोर्स पक्की है, ये हाजिर सर्विस GHQ के अंदर के अफसरान ये बात बता रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में इन साइट ऑफिसेज की लोकेशन तक GHQ के अंदर बता दी थी, आप वीलॉग जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। जो लोग GHQ में बैठे हुए उनको पता चल जाएगा कि यार दाएं और बाएं जो है वो कौन से
कौन से दफ्तर हैं जिनके साथ इनको कमरे दिए गए हैं साइट ऑफिसर्स के लिए। अब ये बंदा पाकिस्तान के साथ तो जनरल बाजवा ने गद्दारी की, जनरल आसिम मुनीर की भी यहाँ पे पाकिस्तान की जगह अपनी जाती मफादात नजर आ रहे हैं वाज़े तौर के ऊपर सामने। और उसके साथ साथ चलो पाकिस्तान को तो आप छोड़ो यार, उस पाकिस्तान को आप लोगों ने कब कभी पूछा है, आप कम से कम अपनी फौज के साथ तो वफादारी करो। जो भी हमारा फौज का प्राइड ये था कि हमारा जो कमांडर होता था वो कभी किसी बाहर के बंदे को बात नहीं करने देता था। कोई सियासतदान नवाज शरीफ और शहबाज जैसा का कोई गिला करता था तो कमांडर आगे बढ़ के ना सिर्फ सीओ, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, कोर कमांडर, आर्मी चीफ तक आगे जाके कहता था कि नहीं, हमारा अपना मसला है, हम अंदर सॉर्ट कर लेंगे, हमने जो है आप साइड पे रहो, अपना काम करो, ठीक है। वार्निंग शॉर्निंग दे दी, बुला के बता दिया कि नहीं यार इस तरह नहीं है, समझा दिया। यहां पे तो इस वक्त सियासी फरमाइशों के ऊपर, मतलब जनरल आसिम मुनीर जो है वो बाकी फरमाइशों में ये भी फरमाइश लिख के कहीं दे आए हैं या लंदन में लिख के दे के गए हैं कि मैं इन आर्मी अफसरों को जबरी रिटायर करूंगा। पहले 2200 अफसर इन्होंने बहाल किए जो बाजवा ने निकाले थे कि मैं अपनी रेपुटेशन ठीक कर लूं। अब जो इमरान खान की सपोर्ट में, जो पाकिस्तान की सपोर्ट में जो अफसर बोल रहे हैं, उनके ऊपर जो एमआई की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बेस के ऊपर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुरानी रिपोर्ट्स हैं या आईएसआई की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बेस के ऊपर आप मैस डिसमिसल करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप तो फौज की ट्रेडिशंस को भी आपने तहस नहस कर दिया। आपने अपने अंडर कमांड ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट ही नहीं किया। आपने, जाहिर बात है, फिर मैं आपको कहता हूं कि 5000 रेजिग्नेशन पड़े तो आप लोग जो है बड़े बड़े बाबों को ले आते हो कि मजाक है, हो ही नहीं सकता, ये क्या कहते हैं राजा। ओ भाई है, बिल्कुल है। 4600 4700 अफसरों का रिजाइन पड़ा हुआ है, आपने कोर कमांडर ऑफिसर्स में डिस्कस किया है और आप लोगों को मोटिवेट करके वो रिजाइन वापस करें। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो रिजाइन पड़ा हुआ है। अभी आप जो अफसरों को बजाय उनको कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, वो उनके अपने उन्होंने जो है पाकिस्तान की मोहब्बत में जो भी बात की आपस के अंदर की है, आप उन एमआई रिपोर्ट की बेस के ऊपर उनको डिसमिसल, मैस डिसमिसल कर रहे हो, जबरी रिटायरमेंट्स कर रहे हो। और ये आप मीटिंग्स यहाँ पे बैठ के इस वक्त, आज इस वक्त तक जो है वो मेरा नहीं ख्याल खत्म हुई होगी मीटिंग, बड़ी लंबी मीटिंग चली है। मेजर क्लेंजिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है जी, जीएचक्यू के अफसरान के मुताबिक, और इसका सबसे बड़ा भार उठाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल सबसे बड़ा भार उठाने जा रहे हैं, जिनका मास रिटायरमेंट और जबरी डिसमिसल्स के अंदर, पहले ही आपकी फौज के अंदर अफसर आप कहते हो कम है, फिर आप साथ शायद आईएमएफ से वादा कर रहे हो कि हमने तादाद कम करनी है, तो इस तरीके से तादाद कम करना चाहते हो कि पेंशनें भी ना देनी पड़े, और इनको रिप्रेजेंटेशन आपने पहले ये अयूब खान ही आइन के अंदर आर्टिकल 199 क्लॉज 3 डाल गया है कि ये अफसरान इनको आप वन साइडेड डिसीजन करके फारिग करके निकालोगे, जबरदस्ती जबरी जबरी रिटायर करोगे, वो किसी अदालत में का दरवाजा भी नहीं खटका सकता पाकिस्तान का, क्योंकि अयूब खान के जमाने से अभी तक इसी तरह आपने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है कि जिस भी अफसर का जमीर जागता है उसको आप फौज से किक आउट करते हो, चाहे मैस किक आउट करो, और उसके बाद उसको आप इंश्योर करते हो कि वो उसको इंसाफ कहीं से भी ना मिले। जिस तरह जनरल बाजवा के पीछे इसी तरह के अफसर इस वक्त एसएसजी के जो उन्होंने निकाले थे फिर रहे थे ना, कल किला जनरल आसिम मुनीर सर आपके और आपके एडजुटेंट जनरल और आपके डीजीपीएस वगैरह के पीछे भी फिरेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। जनरल मोहम्मद आमिर मजीद सर ये आप लोगों के पीछे भी फिर रहे होंगे, ठीक है ना। जनरल आसिम मलिक सर ये आपके पीछे भी फिर रहे होंगे, जनरल आसिम मुनीर सर ये आपके पीछे भी इसी तरह फिर टीमें लेके फिर रहे होंगे ऑफिसर, जो आप इस वक्त तक कर रहे हो। अगर आप अपनी फौज को नहीं बचा सकते तो आप कौम को क्या बचाओगे यार। आप लोग मतलब किस तरह के जर्नल हो यार, आप किस तरह के कमांडर्स हो यार, कि एक अफसर जो है वो पाकिस्तान की हमायत में अगर बात करता है कि यार पाकिस्तान के लिए इमरान खान बेहतर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इन चोरों को खुले लाइन लगाया जाए और फ्री एंड फेयर आजाद शफाफ इंतखाबात हुए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि फौज का गैर सियासी किरदार होना चाहिए हर सूरत में, फौज ए पॉलिटिकल जनमन असल मानों में होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि जो फौजी अफसरान जाके गन बचा रहे हैं कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से आईएसआई के इंटरनल विंग के अंदर बैठ के गन बचा रहे हैं, इनका सफाया होना चाहिए। इनकी जगह जो है लाजमी तौर के ऑफिसर होना चाहिए, कौन सा, जो आईएसआई का अपना ऑफिसर है, आईएसआई का अपना जो इंडक्टेड है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आपने इंडक्ट किया है, जो डायरेक्टर से ऊपर आप जाने नहीं देते हो क्योंकि वो सिविलियन है, वहां पे ब्लडी सिविलियन उसको आप कर देते हो, काम सारा ब्रंट आपका वो काम कर रहा है, लेकिन आपको ऊपर मलाई पूरी की पूरी फौजी अफसरों की बिठाई हुई है क्योंकि आईएसआई आपने कंट्रोल करना है। अगर जो अफसर इस तरह की बात करता है, रिफॉर्म्स की बात करता है कि यार फौज का किरदार सियासत से खत्म होना चाहिए, उसको आप जबरी रिटायर करते हो। 75 साल से आपने यही ड्रामा चलाया हुआ है, और अयूब खान लगा गया था आर्टिकल क्लॉज 199 क्लॉज 3, और बड़े बड़े यार जमहूरी बनते हैं, भुट्टो साहब ने आइन रिवैम्प किया, उसके अंदर भी उसी को शामिल रखा, ठीक है। फिर कहां का जमहूरिया, 18वीं अमेंडमेंट के बावजूद भी वो वहीं पे है। नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गया था, उसने भी उसको वहीं पे रखा, छेड़ा नहीं भाई,
किसी दिन छड़ा इमरान खान की तो 2/3 मेजोरिटी है नहीं। इंशाल्लाह जब होगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह इमरान खान साहब से दरखास्त है कि आर्टिकल 199 क्लॉज 3 को खुले लाइन लगाए और वो तमाम की तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि हिंदुस्तान के अंदर 1950 में शुरू हो गई थी, नेहरू ने लगाई थी। जब नेहरू के आर्मी चीफ ने उसको कहा था कि भाई मैं तुम्हें फाइलें नहीं दिखा सकता, इसमें मार्शल लॉ का प्लान है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया था। 20 साल लगा के उसने कंप्लीट उस वक्त किया था। जब 1971 के बाद लोग कहते थे कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ मार्शल लॉ लगाएगा, इंदिरा गांधी को हटा देगा, तो लोग दिल्ली में हंसते थे, कहते थे कि हो ही नहीं सकता, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस का ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पुट्ठा काम है। हमारे यहाँ जी आर्टिकल में आर्मी चीफ को अन्नदाता बनाने की, बादशाह बनाने की गारंटी है कि वो जिस मर्जी को लेटर ऑफ थैंक्स बोलते हैं फौजी जुबान में दे दे, वो बेचारा आगे जाके बात भी ना कर सके कि सर ये मुझे जो है किस कानून के तहत, किस मुझे कायदे के तहत, किस सजा की, किस चीज की सजा मुझे दी गई है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जी, उसने करके फारग कर दिया आपको। ये इस वक्त जीएचक्यू के अंदर हो रहा है, और ये इस तरह अगर हो रहा है तो ये मुल्क तो आप लोगों को वैसे परवाह थी नहीं थी, ये फौज भी नहीं बचने वाली। और फिर ये जो अलम बगावत लोग बुलंद करने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बंद। आपको खतरा है कि जी फौज में बगावत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है सर, इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने भी टाइम गुजारा है यहाँ पे फौज के अंदर, 22-22 साल सर्विस, मेरे बाप ने भी सर्विस अपनी पूरी जिंदगी दी है, मेरे दादे ने भी दी है। लोग दरबार के अंदर बैठ के सुनते थे। इवन तो बाकी सब छोड़ दो यार, जनरल कियानी को आप लोगों ने बदनाम किया है। जनरल कियानी के सामने भी हम लोग उठ के जब बोलते थे ना कि मेरा कुलीग था, उसने बोला कि सर मुझे अपना यूनिफॉर्म से बू आती है, क्योंकि आप लोग सियासत के अंदर जो पंगे कर रहे हैं, लोग मेरी बाहर इज्जत नहीं करते। वो भी चुप करके सिगरेट पीते रहते थे लेकिन सुनते थे, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती थी उसके खिलाफ, ठीक है ना। मैंने उठ के कोर कमांडर्स, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मैं बोला हूं, कोर कमांडर्स को, मेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। ये फौज की ब्यूटी थी कि कमांडर सुनते थे, वो जर्नैल थे जो सुनते थे, सुन के एब्जॉर्व करते थे। आप लोग सियासतदानों के साथ जाके और उनसे पूछ के आए हैं, सियासतदान नवाज शरीफ को क्या आए हैं कि मैं फौज में से निकाल दूंगा सारे के सारे अफसर, ठीक है। जो इमरान खान की हिमायत करते हैं वो इमरान खान की हिमायत नहीं करते, खुदा का वास्ता है समझो, वो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। उनको पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई लीडर नजर नहीं आता। वो फौज के गैर आईनी और सियासी किरदार की जो है उसकी मुखालफत करते हैं। उनको इज्जत प्यारी है बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा तो वैसे ही 99% फौज के जर्नैलों को छोड़ के और चंद टोनियों को छोड़ के पैसा तो फौज में कभी था ही नहीं सिरे से। उसके बाद फौज से रिटायरमेंट के बाद जो कारोबार वगैरह अपना सेट कर लेता है। फौज के अंदर तो पैसा वैसा नहीं है भाई। जिस वक्त सर्विस आप कर रहे हो, और कौन से प्लॉटों की बात करते हो जो प्लॉट, पहला मुझे 20 साल सर्विस के बाद मुझे प्लॉट मिला, पहला कैडेट सर्विस नहीं, कमीशन सर्विस 15 साल के बाद मिलना होता है। 17 साल के बाद एक ही प्लॉट फौज ने मिला, वो आपने छीन दिया, कोई मुझे गम नहीं है उसका। लेकिन ज्यादातर 80-90% अफसर तो इसी तरह जाता है फौज से। वो प्लॉट बेचता है, आपके अपने घर की कीमत अदा करता है, उसको घर और इतना पैसा मिलता है कि अपनी बेटी बेटे की कोई शादी मादी करे, कोई दूसरी नौकरी कर ले, या कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले। और फिर उसने सारी उम्र मेहनत करनी सीखी देखी होती है, हार्ड टाइम गुजारा होता है, तो उस हार्ड टाइम को वो कैपिटलाइज करके कोई कारोबार में कामयाब हो जाता है। और बाकी जाहिर बात है जो मलाप वाले अफसर होते हैं, वो इसी जो आपने फौजी निजाम यहाँ पे बनाया हुआ है, पाकिस्तान को फौजी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया हुआ है, तो वो उसका फिर फायदा उठाते हैं, जो कि गलत है। पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अफसरों को जबरी रिटायर कर दें, इकट्ठा मैस आप डिसमिसल्स कर दें उनके, क्योंकि चीफ जो है वो वादा करके आया एक चोर के साथ, जो इश्तिहारी बंदा लंदन के अंदर बैठा हुआ है। यहां पाकिस्तान की हुकूमत पूरी की पूरी कबीना, आपने कभी देखा है कि किसी मुल्क की कबीना एक गैर मुल्क में या लंदन में आके एक इश्तिहारी से ऑर्डर्स लेती हो? उसी तरह एक आर्मी चीफ यहाँ पे आके इश्तिहारियों से ऑर्डर लेता है, और उसकी बेटी उसका चाचू बना के उसने रखा हुआ है कि मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाक फौज का, पाकिस्तान का ख्याल नहीं है आपको, जनरल ऑफिसर्स को मैं कहता हूं, तो कम से कम पाक फौजी का ख्याल कर लो, खुदा का वास्ता है। बड़ी ट्रेडिशंस है, हमारे बाप दादे ने कुर्बानी दी है, खून दिया हमने अपना इस फौज के लिए यार, कुछ तो खया कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। मैं इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा अजीज रहमान, बहुत ज्यादा सख्त मैंने बातें निकलेंगी। इसके अलावा रात को इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, स्पेस भी करेंगे लाइव यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी रात को लेट नाइट। फी अमान अल्लाह।